था हम, कैसी खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मम्मी, ऋषभ और करण के बीच जो कड़वाहट है उसकी उम्र क्या हो चुकी होगी? कम से कम 3 साल। और वक्त के साथ उन दोनों की नफरत बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। गनीमत है कि उन दोनों को ये रिश्ता निभाने के लिए एक छत के नीचे रहने वाली मजबूरी नहीं है। जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तब उनकी नफरत जोर मारती है। और ऐसी नफरत ऋषभ मुझसे करने लगा है। तो ऐसी सूरत में पूरे पूरे दिन उसके साथ रहना हश्र बहुत बुरा हो जाएगा। सर, हमें मल्होत्रा फैमिली के हर मेंबर के फोन टैप करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर, क्योंकि टोनी ब्रगेंजा नाम का खतरा ना जाने किसकी तरफ से आए। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये केस लड़के तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने ऐसा किया है। कोई ऐसा क्यों करेगा ऋषभ? क्यों? मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम्हारे और करण के बीच जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि तुमने करण के खिलाफ केस लड़कर गलत किया है। बेशक तुम्हें लगा होगा कि करण मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मम्मी और राजीव शादी कर रहे हैं और मैं आप लोगों को इनवाइट करने आई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है ना? चलो, कम से कम निशी शादी करने को तैयार तो हो गई, है ना मैम? यस ऑफ कोर्स। निशी जल्दबाजी इसलिए कर रही है, नानी बनने के बाद अगर वो शादी करेगी तो दुनिया उस पर हंसेगी। पापा, आप हमें खुशी कभी नहीं दे पाए और दुख की बात तो यह है कि हमारी खुशी से भी आप खुश नहीं हो पाए। जितनी फिक्र तुम्हें है ना मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की, उतनी मेरा को भी है। और अगर उसने सुनील वर्मा जैसे गद्दार को गुनहगार साबित कर भी दिया है तो क्या गलत किया है? इसका मतलब है कि हमेशा की तरह इस बार भी मैं ही गलत, है ना? देखिए मैडम, हम आपके इरादे समझ गए हैं और आपकी दोस्ती का मतलब भी समझ गए हैं। और माफ कीजिए, ये जो सारी मेहनत आप कर रहे हैं ये दोस्ती के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को हासिल करने के लिए कर रही हैं। मैं इटली जा रही हूँ कॉन्वेंट ज्वाइन करने। मैं नन बनने जा रही हूँ। तुम नन? प्लीज स्वतलाना, इस बात पर कई ऐतराज हो चुके हैं, पर यही मेरा मुकद्दर है। गायत्री, मेरी खुद की जिंदगी में इतनी तब्दीलियां आई हैं कि औरों के ऐसे फैसलों पर अब हैरानी होती ही नहीं। तुम केशव की निशानी चाहते हो? ये लो और रुको, मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहती हूँ। पापा, मैंने सही फैसला लिया है ना? ये केशव की फेवरेट वॉच थी। मिलान जाने की जल्दबाजी में वो ये पहनना भूल गए थे। ये दोनों चीजें तुम अपने पास रख लो। थैंक यू स्वर्ण। बाय बाय।
Stop this nonsense, Veda. God's sake, stop this nonsense. मेरे साथ ऐसे घिनौने मजाक करने की कोशिश मत करो तुम। सिर्फ मां की वजह से, सिर्फ इस मजबूरी की वजह से हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं। पता तुमने मेरी इतनी ज्यादा तौहीन की है कि तुमसे नफरत हो गई है मुझे। तुम छूती हो तो कांटे चुभते हैं। और एक बात याद रखना, मेरे दिल के घावों का मरहम तुम्हारा जिस्म कभी नहीं बन पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? अरे भैया, दिन भर थक कर आया हूं, कुछ और मिलेगा खाने को नहीं? कहां खो गई थी कजरी? अरे बात कुछ सोच रही है का? भैया, हम सचमुच काम करने की सोच रहे हैं। तो के कौन सा काम दे देगा कोई? तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये सोचना घर का मर्दन का काम है, तोरा नहीं। हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होता भैया। जिंदगी की हकीकत को कबूल करना भी बहुत जरूरी है। त्यागी जी तो बस अपने पराये की सेवा में लगे हैं, एक ढेला भी कमा कर नहीं लाते, जन कल्याण कर रहे हैं बस। तुम्हें बहुत मुश्किल से एक मैकेनिक की नौकरी मिली है, जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा है, उस पर तुम्हें गांव मनी ऑर्डर भी जाना पड़ता है। जानता हूं, महीना खत्म होने से हफ्ता भर पहले घर का पैसा खत्म हो जाता है, इसलिए हमने भी सोच लिया अब गांव में 500 रुपया भेजने के बदले अब 200 रुपया भेजा करेंगे। ये कौन सा फैसला हुआ? एक घर का खर्चा पूरा करने के लिए गांव वालों को भूखा मारोगे? भैया, तुम्हें तो और ज्यादा पैसे भिजवाने चाहिए वहां। और रुपया कहां से आएगा कजरी? भैया, इन्हीं सब मजबूरियों से निपटने के लिए मैं तुम्हें रास्ता सुझा रही हूँ। देखो, मैंने आस पड़ोस में बात की है, एक डांसर को भी ना इस शहर में नौकरी मिल सकती है। मैंने राजस्थान में नाच गाना सीखा है, और फिर आज तो लोकगीतों का भी काफी बोलबाला है। भैया, अगर मैं अपनी कला से कुछ रुपए कमा लेती तो क्या बुराई है इसमें? दाई सब करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, जब नौकरी मिल जाएगी तब बता देंगे। अब 3000 रुपए घर में आते किसे बुरे लगते हैं बोलो? 3000? हाँ, कम से कम 3000 रुपए तो मिलेंगे ही। ससुरा उंगली ग्रीज में सनी रहती है और आखिर टोटल में काम आमदनी होती है 1500 रुपये। हम भी गांव से नाच गाना सीख कर आते ना तो हम भी कमाते। थोड़ा और कम। और तुम्हें काफी हैरानी हुई होगी जब मैंने तुमसे यहाँ मिलने की बात की थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज वो वजह है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सुन रहा हूँ, बोलो। करण, कंपनी के बैंकर्स की तरफ से मुझे ऑफर मिला है कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री की जिम्मेदारी उठाने का प्रपोजल उनके सामने रखूं। बैंकर्स ने तुमसे कहा? यानी मेरा दावा सही निकला है। तुम्हें ताजुब हुआ? हाँ, बेशक। शायद इतना ताजुब न होता अगर तुम मेरी तरह न भूल गए होते कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ और तुम मेरे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड थे। तकलीफ दे है, पर ये हमारी 2 साल पुरानी यादें हैं। करण, मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाकर बैंकर्स ने नया बोर्ड बनाने का फैसला किया है। वो कंपनी की बागडोर नए बोर्ड को सौंपना चाहते हैं क्योंकि कंपनी लगातार नुकसान में जा रही है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने का फैसला बैंकर्स ले चुके हैं? नहीं, वो मेरे और देविका के प्रपोजल्स पर गौर करने के बाद ही हम में से किसी एक को चुनेंगे। देविका? हाँ, देविका।
उसने बैंकर्स को खुद अप्रोच किया था, इस बुनियाद पर कि उसने भद्रा ग्रुप जैसी कंपनी चलाई। खुदा ना खास्ता अगर कहीं मल्होत्रा इंडस्ट्री देविका के हाथ आ गई तो उसका क्या हश्र होगा, ये शायद हम दोनों ही जानते हैं। ठीक है, ये सारी बातें एक तरफ है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अब तक नहीं बताया। करण, अगर बैंकर्स मुझे जिम्मेदारी सौंपते हैं तो मैं चाहूंगी कि तुम कंपनी के एक डायरेक्टर की हैसियत से मुझे ज्वाइन करो। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को चलाने का तजुर्बा है हमारे पास। उस तजुर्बे का जो अंजाम हुआ था उसके बावजूद। लेकिन वो तो 2 साल पुरानी बात है करण, और इन 2 सालों में मेरे साथ भी कई ऐसे वाकयात हुए हैं और तुम्हारे साथ भी चंद ऐसे हादसे हुए हैं जिनकी वजह से हम दोनों में काफी बदलाव आ गया है। हाँ, तुमने मेरे साथ काफी बुरा करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद तुम्हारे पास कारण थे। इसका मतलब नहीं कि तुम काबिल नहीं थे, और इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये प्रपोजल रखा है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यू थिंक अबाउट इट। हमारी इस मुलाकात का मकसद यही था। See you. या हेलो, आजकल आप घड़ी कौन सी पहनते हैं? क्यों? नहीं, आपका वक्त जो चल रहा है लगता है बहुत अच्छा गुजर रहा है। मैं समझा नहीं। करण, मैं गायत्री बोल रही हूँ। हाँ जानता हूँ, बोलो। अरे वाह, कमाल की याददाश्त है, भूले हुए भी याद है। किस तरह की बातें कर रही हो? वादा निभाने की तुम्हारी अदा बहुत पसंद आई। वैसे हमने तय तो यही किया था कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुलाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं तो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंची और तुमने मुझे भुला दिया। याद नहीं है, तुमने वादा किया था मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ोगे। आज टिकट भी तो तुम्ही ने कंफर्म कराई थी। सॉरी, मैं आता हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या? Gentlemen, shall we start? हो या बोर्ड के सारे मेंबर आ गए जी। जो मेंबर्स अब बोर्ड पर हैं उनमें से मिसेस निशी मल्होत्रा अभी तक नहीं आई। आई एम सॉरी, वो नहीं आ सकी। क्यों? आज उनकी शादी है। शादी? किसकी शादी? मिसेस निशी मल्होत्रा की? सरप्राइजिंग। What's there to be so surprised, Mr. Chairman? निशी मल्होत्रा का तलाक हो चुका है। She is a divorcee. अब अगर वो दोबारा शादी कर रही है, इसमें ताजुब वाली कौन सी बात है? मेरे ख्याल से मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए हमें। ऑफ कोर्स। आज की मीटिंग का मुद्दा क्या है, यह आप लोग शायद अच्छी तरह से जानते हो। मिस्टर चेयरमैन, एक ही मुद्दे को लेकर हम सब के ख्याल और इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि बेहतर यही होगा अगर आप उस मुद्दे को एक बार फिर से साफ कर दें। रिसेंटली जब हमने मल्होत्रा ग्रुप के प्रॉफिट चार्ट का रिव्यू किया तो हमें एक धक्का सा लगा। हमारी बैंक ने जिस कंपनी पर इतना इन्वेस्ट किया हो वो सिर्फ सीरियस लॉसेस ही नहीं बल्कि इट इज हेडिंग टूवर्ड्स डूम। खतरे के इस संकेत को देखकर हमने तय किया है कि इसे प्रोफेशनल्स को सौंप दें। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मल्होत्रा इंडस्ट्री को चलाना मल्होत्रा फैमिली के बस की बात नहीं रह गई है। What's rubbish? And what's this rubbish? Can you please tell me? आपकी चेयरमैनशिप के दौरान कंपनी को जो घाटा हुआ है इसमें इसका पूरा ब्यौरा है, आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप मल्होत्रा इंडस्ट्री को डुबाना चाहते हैं तो शॉप से डुबा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें हमारे पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कीजिए। इनके चेयरमैनशिप के दौरान जो भी गड़बड़ी हुई, जैसे कि गैस ट्रेजेडी हुई, उसकी वजह तो वो ट्रेजेडी को हमने अच्छी तरह से कंसिडर किया है, लेकिन इसके अलावा भी इनकी चेयरमैनशिप के दौरान जो इन्होंने गलतियां की है उसका क्या? कौन सी गलतियां की, जरा बताइए तो सही। मिस मैत्री मेहरा और मिस्टर सुनील वर्मा को आपने कंपनी में शामिल किया, क्या ये गलती नहीं थी? चलिए मान लेते हैं कि एक मल्होत्रा से चेयरमैनशिप नहीं समझी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी सारे मल्होत्रा नाकारा हैं। चेयरमैन साहब,
मैं तो ये कहता हूं कि अगर चेयरमैनशिप मुझे दे दी जाए। एक्सक्यूज मी, ये जिम्मेदारी सबसे पहले तुम्हें सौंपी गई थी। कौन से झंडे गाड़ लिए थे तुमने? कम से कम आपकी तरफ इस कंपनी की इतनी दुर्दशा तो नहीं की थी मैंने। आई थिंक योर एटीट्यूड। महेंद्र प्लीज। इसकी एक वजह ये भी है जो अभी अभी आपने देखा, मल्होत्रास के आपसी झगड़े। मिस्टर चेयरमैन, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मल्होत्रा कंपनी चलाने में या उसकी प्लानिंग में आप किसी भी मल्होत्रा को शामिल नहीं करेंगे? नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मल्होत्रा फैमिली का एक मेंबर बोर्ड में जरूर होगा। कौन होगा वो? सॉरी, लेट हो गया। मुझे सुल्ताना ने बुला लिया था। घर पर या जिंदगी में? जलन हो रही है। बेशक, हमने भी तुमसे प्यार किया है। ठीक है, तो फिर अपने डैशिंग हैंडसम करण को छोड़ के तुम क्यों जा रही हो? किसी वादे से बांधने के बजाय तुमने तो ये वादा ले लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। शायद हमसे जुदाई आपकी खुशकिस्मती हो सकता है किसी और की जुल्फों में शाम गुजारोगे तो मेरी माँ को दुआएं दोगे कि कमिटमेंट तो आपने दिया और इस गायत्री से छुटकारा मुझे मिल गया। थैंक्स करण। क्या हुआ? तुमने इस मोहब्बत को कितना खूबसूरत मोड़ दिया है। हम जुदा तो हो रहे हैं पर बिना किसी गिला शिकवा शिकायत के। करण, इस प्यार को यूं ही बरकरार रखना। ये यूं ही बरकरार रहेगा गायत्री, चाहे कितने ही फासले हो, ये रिश्ता बनाए रखना। करण, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। Yeah, sorry. Yeah, चलो, let's go. शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा रात बड़ी